मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आज हम गौडेटे रविवार के अंदर यानी कि आगमन के तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और यह सप्ताह एक आनंद के सुसमाचार को हमारे निकट और निकट लेते चला आ रहा है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक आनंद का सुसमाचार होगा। इसके प्रवेश द्वार पर लिखा है कि प्रभु में आनंदित रहो, आनंद मनाओ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहो। वे हमसे कहते हैं कि आनंदित रहो, लेकिन क्यों रहो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन की ऋतु निकट आ चुकी है। यहोवा हमारे निकट है। फिलिपियों 4 में लिखा है कि यह संदेश केवल एक शब्द का इस्तेमाल करता है और वो शब्द है आनंद। 5वीं शताब्दी के ईसाई मसीह समाज 40 दिनों का उपवास रखते थे ताकि वे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारियां कर लें और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 4 कोणों पर मनन कर सकें, जैसे कि आशा, आनंद, शांति और प्रेम। ये 4 कोण हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में और उनके उद्देश्य के, जिस पर ये लोग 40 दिन का उपवास करते हुए मनन करते थे। विलियम ब्लेक, एक सुप्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, लिखते हैं कि मनुष्य सुख और दुख के लिए बनाया गया था। यह बात हम ठीक से जानते हैं कि दुनिया के मध्य से हम सुरक्षित रूप से जाते हैं। खुशी और गम अच्छी तरह से बुने जाते हैं। आत्मा को बांधने के लिए यह एक वस्त्र है और मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। बाइबल के पुराने नियम के पाठ में आप इसी आनंद के पूर्व का हर्षित मनोस्थिति देख सकते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि हे सिय्योन की पुत्री, ऊंचे स्वर से गाओ, अपने सारे मन से आनंदित और मग्न हो। तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है, वह तुझे अपने प्रेम में नया कर देगा। आज हम उस ठंड से भरी हुई रात की ओर चलते हैं, जहां पर राजा हेरोदेस से डरी, उसके अत्याचारों से डरी प्रजा प्रगाढ़ ठंड की रात की ठुठुरन को सहन करती हुई अपने अपने घरों में रात की प्रार्थना कर रही है और परमेश्वर से मिन्नत करते हुए यह कह रही है कि हे परमेश्वर, हमारे बीच उद्धारकर्ता को जल्दी भेज। और यह प्रार्थना करके वे सब गहरी निद्रा में सो गए हैं। वहीं दूर बेथलेहम की एक छोटी सी गौशाला में खामोशी से उस प्रभु का जन्म हो रहा था। और हम देखते हैं कि इस आनंद के समाचार को स्वर्गदूत अपने स्तुति गीत में गा रहे थे कि उच्चतम में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर शांति, जिस पर परमेश्वर प्रसन्न है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन एक आनंद का उपहार था जो परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे के रूप में मानव जाति को दिया था। लूका रचित सुसमाचार में भी दूत आकर यही कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे लिए एक आनंद का समाचार लाया हूं। और यह आनंद का समाचार न केवल एक व्यक्तिगत समाचार था, बल्कि सकारात्मक और सार्वभौमिक आनंद का सुसमाचार भी था। यह आनंद का समाचार सभी लोगों के लिए था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन में बहुत ही व्यवहारिक तरीके से आनंद को फैलाया। जब वे किसी रोगी को चंगा करते थे, किसी के शरीर से दुष्ट आत्माएं निकालते थे, गरीबों के घर जाकर खाना खाते थे, भोजन करते थे, तब ये सब लोग आनंद से भर जाते थे। जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है कि जिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करा, वे आनंद से भर गए। प्रभु यीशु मसीह शुभ समाचार बनकर
हमारे मध्य मानव चोला में महान आनंद के स्रोत बनकर जन्म लिए। सारी मानव जाति को परमेश्वर से मेल मिलाप करवाने के लिए यीशु आए। आनंद परमेश्वर का उपहार है। आनंद तब आता है जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में जानते हैं और उसके अनुग्रह का आनंद लेते हैं। और आनंद का अनुभव करने का एक तरीका है परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करना। अपनी कठिनाइयों में हमें असंतोष को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि जब हम अपनी नकारात्मकता से भरे हृदय को परमेश्वर पर उंडेल देते हैं, तब एक गीतकार यह गा उठता है कि अपनी नकारात्मकता की जगह अपनी आशीषों को गिन और देख, तेरा संसार आनंद से भर जाएगा कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या क्या संभव किया है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मानवता आशा, आनंद और उद्देश्य के लिए तरसती है। प्रत्येक इंसान के भीतर अनंत काल का ज्ञान है, भले ही हम इसे पहचान न पाए। अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में प्रभु यीशु मसीह के बिना, जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के बिना केवल खालीपन और व्यर्थता ही रहती है। पवित्र शास्त्र का पुराना नियम मलाकी पर खत्म होता है और मत्ती रचित सुसमाचार से नया नियम शुरू होता है। इन दोनों पुस्तकों के बीच करीब 400 से अधिक वर्ष का मौन है। और 400 से अधिक वर्ष का ये मौन इसलिए है कि यह मौन एक मंच तैयार करती है उस घटना के लिए जो पृथ्वी और आकाश की सबसे बड़ी घटना है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म। वो परमेश्वर जो हमसे दूर प्रतीत होता था, बहुत दूर प्रतीत होता था, वो मानव चोला पहनकर हमारे बीच में आया। और यह बड़े ही आनंद का समाचार है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर नजर डालते हैं, तो उनकी समस्त शिक्षाएं हमारे आनंद का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और सबसे बड़ा ज्ञान तो यह है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह में सर्वदा जीवित रहेंगे। यह आनंद का सबसे बड़ा समाचार है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइजक वॉट्स का एक बहुत ही लोकप्रिय गीत है जॉय टू द वर्ल्ड, जो विश्व की समस्त कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के जश्न में गाती हैं। लेकिन यह गीत वास्तव में भजन संहिता 98 यानी कि 98 पर आधारित है, जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ओर इंगित करती है, जब प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में आएंगे। और उनका वह आगमन दुनिया के लिए सबसे बड़े आनंद का पर्व होगा, गुड टाइडिंग्स ऑफ ग्रेट जॉय। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं यूहन्ना 15 में, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। हमारा एक नारा है जो आनंद की सार्थकता को बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह मौसम का कारण है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्यों में आनंद का उदाहरण दिया। वे कोई उदास तपस्वी नहीं थे। उनके शत्रु भी उन पर आरोप लगाते थे कि वे जहां जहां जाते हैं वहां पर सभी लोग आनंद और आराम महसूस करते हैं। गलातियों 5 में लिखा है, जबकि पवित्र आत्मा प्रेम, प्रसन्न, शांत, धीरज, दयालुता, नेकी, विश्वास, नम्रता और आत्म संयम पछता है, आनंद का वास वही होता है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सच्चा आनंद जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है वह एक चुनौती है। वह हमें सुसज्जित करता है, वह हमें प्रोपेल करता है कि हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए जो दूसरों के लिए एक आशीर्वाद बन सके। प्रभु यीशु मसीह में बने रहना ही सच्चे आनंद की प्राप्ति है। यह सच्चा आनंद जो इस चमत्कारिक समय में आप सब लोगों में बह रहा है,
और आपको चुनौती दे रहा है कि आप परमेश्वर को पहचानें, आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहें और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाएं। आमीन।